नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं दिव्या अग्रवाल। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जुलाई में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए जुलाई से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि जुलाई में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ख्याल। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें इससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि शाम 6:58 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र शाम 7:51 तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 8:36 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 2:10 से दोपहर 3:54 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि काम पूरे होने में इस महीने आपको देरी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी शनि है जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके लग्न का स्वामी मंगल है जो शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहा है, अंगारक योग बना हुआ है। तो ऐसे में 18 जुलाई के बाद आपको चाहिए कि आप निर्णय भी सोच समझ कर लें। और हाँ, एक बात कहना बहुत जरूरी है, गैर जरूरी यात्राओं से या परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। फिजूल खर्ची पर जहाँ तक हो सके रोक लगाएं। किसी भी बड़े निवेश या उधारी से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें और आपसी रिश्तों में अहंकार न आने दें। 16 जुलाई के बाद पारिवारिक मामलों में थोड़े से तनाव की आशंका है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल चूंकि अंगारक योग में है, इसलिए भाई 28 जुलाई तक जब तक ये सिंह राशि की स्थिति है मंगल की, तब तक आप थोड़ा सा बातचीत में विनम्र रहिए। घरेलू तनाव का असर रिश्तों पर मत पड़ने दीजिए। जुलाई महीने में अपने खान पान का ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि आपको एसिडिटी न होने पाए। तली भुनी तीखी और मसालेदार चीज़ों से परहेज करिए। महीने के दूसरे भाग में पेट और हृदय रोगी ज़्यादा सतर्क रहें। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप हनुमान जी की प्रतिमा पर करना चाहिए। हर दिन नीम के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। शनिवार को काले तिल या कंबल का दान किसी ज़रूरतमंद को करना चाहिए। और शनि की शांति के लिए ओम संग शनश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। केतु के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। हर रोज़ सूर्य नमस्कार करें। मानसिक शांति के लिए हर रोज़
10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। रोहित अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। मेरा नाम रोहित गुप्ता, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/9/1986 है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। क्या मेरा विवाह होगा या नहीं होगा? दूसरी बात, मैं अपने जीवन में असफल ही रहा हूँ, सफल कभी नहीं हो पाया हूँ। मैं बहुत इस वक्त कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ पिछले 2.5 सालों तक। पंडित बताइए क्या उपाय करें जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। रोहित भैया देखो, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो आपके सप्तम भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से मंगल केतु के साथ है और शुक्र से उसका चतुर्थ दशम का योग है। ऐसा नहीं है कि विवाह का सुख आपके किस्मत में नहीं है। विवाह का सुख तो आपके किस्मत में मुझे दिखाई पड़ रहा है और भगवान ने चाहा तो 2025 के शुरुआत तक ये ठीक हो जाना चाहिए। जहाँ तक सफलता असफलता की बात है तो उसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा रोहित, कि तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी बुध है और तुम्हारे लग्न का स्वामी शुक्र है। दोनों का तृतीय एकादश का इत्तिसाल है। अगर आप शिक्षा, कागज, फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम करें तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर असफलता आपके साथ रहेगी, लेकिन इसके लिए थोड़े से महत्वाकांक्षा की ज़रूरत है। और बताऊं, आप अगर मेरे कहने से नित्य 5 बार सुबह 5 बार शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें और ये पाठ आप अनवरत करना शुरू कर दें तो 100 दिनों में कहीं न कहीं आपको रोजगार परख होने में प्रभु श्री राम की मदद मिल जाएगी। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए प्रभु श्री राम के सामने, हनुमान जी के सामने सरेंडर कर दीजिए कि हे नाथ, ये महा अपावन, अपवित्र और आलसी व्यक्ति है। इससे कुछ इस दुनिया में होने जाने वाला नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। आप अपना उपकरण बनाकर, अपना खिलौना बना करके जैसे हो इस जीवन को चलाइए। मैं पूर्ण रूपेण शरणागत हूँ। मेरा कोई अहंकार नहीं है। मैं बिल्कुल कुछ करने के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत ही मतिमंद और बहुत ही भाग्यहीन हूँ, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में हूँ। ये बात सोचते हुए अगर आप रोज़ शरणागति करेंगे और अपना अहं त्याग देंगे और रोज़ 5 बार राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेंगे, आप विश्वास करिए हनुमान जी कुछ न कुछ आपको ऐसी प्रेरणा करेंगे जिससे आपका जीवन सुखी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जुलाई में किन बातों का रखना है खास ख्याल? जुलाई में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले? साथ ही जुलाई में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है? कहां पर ये निवेश कर सकते हैं? आइए सभी चीजों के जवाब जान लेते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है, स्वगृही शुक्र है और आजीविका भाव का स्वामी शनि वो एकादश भाव में स्थित है। 13 जुलाई के बाद वृषभ राशि के नए कारोबारी फैसला लेने या निवेश से बचने की कोशिश करें। बजट से बाहर जाकर के या भविष्य की सकारात्मक कल्पनाओं के बहाव में आकर के कोई निर्णय न लें। भावनाओं में बह करके कठोर या आहत करने वाली बात किसी को न बोलें। वैवाहिक जीवन में 28 जुलाई तक विवाद संभव है, इसलिए धैर्य रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दें। मानसिक तनाव या शारीरिक कमजोरी की संभावना है। घर में बिजली या अग्नि से संबंधित उपकरणों से सतर्क रहें। ये खराब हो सकते हैं या दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। घर में शांति रहे, इसके लिए क्रोध और विवाद से बचने की कोशिश करें और चिड़चिड़ापन से बचें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। मशीनों से भी चोट लगने के योग बन सकते हैं। हृदय, अस्थमा या ब्लड प्रेशर के मरीज बिल्कुल अपने जीवन से लापरवाही ना करें। भरपूर नींद लें और खान पान का ध्यान रखें। मंगल और केतु की शांति के लिए बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। तनाव कम करने के लिए बरगद की गीली मिट्टी को नाभि पर और माथे पर लगाएं। घर में कलेश खत्म करने के लिए हफ्ते में 1 बार जटा वाला नारियल किसी मंदिर में दान करें।
जहाँ तक हो सके किसी शिवालय में बैठ कर के शिवलिंग की पूजा कर ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करें। काम में रुकावट आ रही है तो हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। किसी बीमार व्यक्ति की मदद करने से राहु शनि की शांति होगी। गाय की सेवा करें। किसी वृद्धाश्रम में सेवादान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन सभी उपाय को करें और लाभ पाएं। इसी बीच हमारे साथ अहमदाबाद से अनुपमा जुड़ चुकी हैं, कालचक्र दर्शक। अनुपमा, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी सादर चरण पर। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरा फोन तो बहुत लगता है। 1 घंटा में रोज पूजा करने की तरह बैठे रहती हूँ, आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मुझे फायदा भी हुआ है। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा था। मेरी छोटी बहन है, वो उसका नाम भी अनामिका है। उसकी मैरिज हुई लेकिन उसका मैरिज लाइफ सही नहीं है पंडित जी। आपसे एक बार पहले भी पूछा था हमने। उनका जन्म तारीख है 1983 2 जनवरी। लेकिन वो 1 साल पे वो कर्जा करके बैठे रहते हैं। आपने पहली बार ऐसा कहा हमको कि भाई बीमार होते तो खर्चा कर देते, लेकिन हर 2 साल पे कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। देखिए ऐसा है, नहीं को सुख है और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने कर्मों का भोग तो भुगतना ही पड़ता है। जहाँ तक अनुपमा आपने प्रश्न किया है अपनी छोटी बहन के बारे में, तो बताना चाहूँगा कि तुम्हारी छोटी बहन के भाव का स्वामी बुध और उससे सप्तम भाव का स्वामी, पति भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति ये है कि दोनों का प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश का संबंध है। द्वितीय द्वादश का संबंध इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोगों के जीवन में समरसता नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में एक रूपता नहीं है, सद्भावना नहीं है। और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से चतुर्थ भाव में है और लग्नेश बुध से चतुर्थ दशम है, इसलिए थोड़ा सा आर्थिक तनाव भी है। अगर आपकी बहन अनामिका कमर कस लें कि मुझे 16 बार सुबह 16 बार शाम श्री सूक्तम का पाठ करना है, महालक्ष्मी की प्रतिमा का या श्री यंत्र की पूजा करनी है और किसी भी कीमत पर करूंगी, चाहे मर जाऊंगी लेकिन करूंगी। अगर महालक्ष्मी की पूजा करें, महालक्ष्मी के चित्र को साफ करके, चंदन लगा करके, माला फूल पहना करके, धूप दीप जला करके, काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके या गुड़ का भोग लगा के या चीनी का भोग लगा के, थोड़ा सा जल माता के लिए रख करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को जब 16 बार पाठ करें सुबह और शाम, और एक तांबे के हवन कुंड में थोड़ी सी आम की लकड़ियाँ रखकर कपूर से जलाकर 2 चम्मच देसी घी गाय का ले लें और चांदी के चम्मच से उन्हीं 16 मंत्रों से 16 बार हवन कर दें। मैं अनुपमा इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आपकी बहन ये उपाय करेगी तो ठीक 180 दिन के बाद, 6 महीने के बाद उसके जीवन में अगर सरसों के बराबर कोई समस्या रह जाएगी तो आप इसी तरह से फ़ोन पर फिर कहिएगा ताकि पूरा भारत सुने। लेकिन बिना तपस्या के अगर चाहिए कि अनामिका का भाग्य बदल जाए तो मुझे असंभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका भाग्य और प्रारब्ध का भी दूषित दिखाई दे रहा है। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इसमें पति एक बहाना है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इनके स्टार काम नहीं कर रहे हैं, इनका भाग्य काम नहीं कर रहा है। और भाग्य काम करे इसके लिए महालक्ष्मी की शरणागति आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। हम उम्मीद करेंगे कि पंडित जी के इन उपायों को आप अपने जीवन में धारण करें और सकारात्मक बदलाव लाएं। इसी बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, जबलपुर से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरुजी। हाँ बोलिए। मेरा नाम राहुल है। मेरे पत्नी का वो बच्चा ठहरता नहीं है। शादी को 10 वर्ष हो गए हैं लगभग। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1980, जबलपुर 3:25 सुबह।
और मेरा पत्नी का है 15 अप्रैल 1985, भांडक भद्रावती महाराष्ट्र। देखो राहुल, जो आपने प्रश्न पूछा है बेटा, आपके संतान भाव में राहु की स्थिति है और शुक्र शनि की तृतीय एकादश स्थिति है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर्प सापाशुच्छ योग है। अगर आप 2 ग्राम सोने का नाग बनवा करके और पति पत्नी दोनों उज्जैन महाकाल जा करके और वहाँ रुद्राभिषेक करके 2 ग्राम सोने का नाग शिवा ज्योतिर्लिंग में दान करें, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आगामी 1 वर्ष में आपके पत्नी को गर्भधारण भी होगा और अच्छे संतान की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी सपेरा मिले, सांप दिखाने वाले, उनको खाने के लिए कुछ 10, 20, 50 रुपया दें और उनका सम्मान करें। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपके पत्नी भाव का स्वामी जो है राहुल, वो मंगल है और केतु के साथ है। आप जरा सा ये चेक करवाएं कि पत्नी के अंडे सही बन रहे हैं कि नहीं। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि उनके अंडे ठीक नहीं बन रहे हैं। अंडे ठीक बने इसके लिए एक दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर लाइए और दक्षिणावर्ती शंख में उनके रजस्वला धर्म से 6ठे दिन से लेकर 16वें दिन तक दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर और सुबह खाली पेट उनको पीने के लिए कहिए। ये उपाय 10 दिनों तक करें और 4 महीने करें। इससे निश्चित रूप से उनके एग बड़े होने लगेंगे और गर्भ धारण करने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों को किस समय किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और जुलाई में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि में अभी तो सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति अस्त भी है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि जुलाई के महीने में 13, 18 और 28 जुलाई के आसपास मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा पैसे रुपए के मामले में अलर्ट रहना होगा। इन तारीखों पर बड़े निर्णय या निवेश सोच समझ कर करना होगा। 18 जुलाई के बाद कोई बड़ा कारोबारी फैसला, कोई बड़ा डिसीजन आपको इस महीने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुध वक्री हो जाएगा, जो आपका राशि स्वामी है, जो आपको भ्रम देगा, देरी और गलत फैसलों का कारण बन सकता है। पारिवारिक तनाव को अपने काम पर आपको हावी नहीं होने देना चाहिए। नौकरी में कोई भी बदलाव या बड़ा फैसला 28 जुलाई से पहले लें। दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचें। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी बढ़ सकती है, बातचीत कम होगी। 26 जुलाई के बाद रिश्तों में खटास की आशंका है। जिद और टकराव से बचना चाहिए। शनि की दृष्टि रिश्तों में नीरसता ला सकती है। 18 जुलाई के बाद बातों को छुपाना रिश्तों में दूरी ला सकता है। 28 जुलाई के बाद शनि मंगल का असर चौथे भाव पर पड़ेगा। घर में अशांति रहेगी, चोट चपेट की संभावना है, या आपका एसी, आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, ये सब जो बिजली के सामान हैं, इनमें खराबी संभव है और छोटी भी लापरवाही आपके हानि का कारण बन सकती है। ऐसे में 18 जुलाई के बाद डाइजेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। तली भुनी और पित्तवर्धक चीज़ों से परहेज करें। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। 28 जुलाई के बाद गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। शनि मंगल के प्रभाव से चोट दुर्घटना संभव है। हर दिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मांसाहार, शराब, तंबाकू, सिगरेट, अंडा और गलत संगत से परहेज करें। अपनी माँ या किसी वृद्ध महिला की सेवा करें। घर की शांति के लिए गाय को हरा चारा और पंछियों को दाना डालें। बुध दोष को दूर करने के लिए जरूरतमंद छात्रों को कापी किताब बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को जुलाई में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और जुलाई में कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि में अभी तो बुध की स्थिति है, लेकिन ये बकरी होने वाले हैं शीघ्र ही। और द्वितीय भाव में मंगल केतु की स्थिति है। व्यय भाव में सूर्य बृहस्पति की स्थिति है। कुल मिलाकर ये समझिए कि अगर आपकी कर्क राशि है तो 28 जुलाई तक वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर
तनाव और अस्थिरता संभव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगल केतु चूंकि आपके वाणी के स्थान में है, इसलिए कठोर भाषा बोलने से आपको बचना चाहिए और वाणी पर संयम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी या विवाद से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। नौकरी बदलने की योजना 28 जुलाई के बाद न बनाएं। बड़े कारोबारी फैसले टालें, वरना बुध और मंगल नुकसान पहुंचाएंगे। दिखावा और फिजूल खर्ची ना करें। निवेश या उधार लेने से बचें। मंगल केतु की युति के कारण परिवार में कलह संभव है। बातचीत करते रहें और जरूरी मुद्दों को टालने या नजरअंदाज करने से बचें। परिवार में अहंकार कलेश का कारण बन सकता है। 18 जुलाई के बाद मानसिक भ्रम, सिर दर्द या थकान हो सकती है। पेट में तकलीफ, मुंह में छाले या स्वाद बिगड़ने जैसी समस्या हो सकती है। शरीर में पित्त बढ़ने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। बुध और मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, ऐसे में सोच समझकर बोलें। हर रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजा करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि आप कर्क राशि के विद्यार्थी हैं तब तो आपके लिए ये रामबाण की तरह फायदेमंद है, अथर्वशीर्ष का पाठ। मंगलवार को सुंदरकांड या राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हर रोज घर में कपूर जलाएं। बुजुर्गों की सलाह लें और उनकी सेवा करें। मंगलवार को मसूर की दाल, गुड़ या लाल कपड़ों का दान करें। शनि की शांति के लिए काले तिल, लोहे का सामान या छाता दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से वंदना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी। सदा पायल सुखी। से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। बोलिए, बोलो। वंदना से हम संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। निरुपमा हमारे साथ जुड़ गई हैं छत्तीसगढ़ से। निरुपमा, अपना सवाल कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। 12 राशि वालों को जुलाई में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही जुलाई में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले जुलाई में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और जुलाई में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है। आइए जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। सिंह राशि में अभी भी मंगल केतु बने हुए हैं भाई। सिंह राशि और सिंह लग्न के लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। जुलाई के दूसरे भाग में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा। सूर्य आपके व्यय भाव में गोचर कर जाएगा, इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। माइग्रेन, सिर दर्द, लेथर्जी, थकान, पेट के रोग या अनिद्रा जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। राहु, केतु और मंगल के कारण तनाव और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको हर समय अपना ब्लड प्रेशर सुबह शाम मॉनिटर करना चाहिए। और एक बात, अगर लापरवाही से चलना फिरना जारी रखेंगे तो इस महीने चोट चपेट भी लगने की संभावना है। सीढ़ियों पर से गिरने की, बाथरूम में फिसलने की, ये भी संभावनाएं हैं। इसलिए कुछ दिमाग में सोचते हुए यात्रा ना करें या पैदल ना चलें। अब शनि की स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि अष्टम भाव में है, तो शनि के कारण पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं। जैसे अगर आपको कभी पाइल्स का रोग रहा होगा, फेस्टुला भगंदर रहा होगा, तो ये रोग जो आपका ठीक हो चुका है वो फिर से एक बार
उभर सकता है। इसके लिए आपको अपने खान पान में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कारोबार में भी कोई नया प्रयोग इस महीने आपको नहीं करना चाहिए। विदेशी कंपनी से यदि आप जुड़ना चाहते हैं और कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो इसको टालने की कोशिश करिए। कार्यक्षेत्र में रुकावट और मानसिक दबाव संभव है। जल्दी किसी चीज पर अपना रिएक्शन मत दीजिए जब तक पूरा समझ न लीजिए बात को। अपने इमीडिएट बॉस से व्यवहार में विनम्रता रखिए। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो अगस्त तक इंतजार कर लीजिए। खर्च संभालें और बचत करें। निवेश सोच समझ कर करें और जोखिम न लें। रिश्तों में भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें। बातचीत में कड़वे शब्द और व्यंग से बचें। छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। घरेलू उपकरणों या वस्तुओं से परेशानी हो सकती है। घर के सामान खराब हैं तो उनको ठीक कराएं। सेहत के लिए रोज माथे पर केसर और चंदन का तिलक घिस करके पहले राम दरबार को लगाएं अनामिका उंगली से, उसके बाद अपने माथे पर लगाएं आप अंगूठे से। ओम घृणित सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम सूर्य को अर्घ देने के बाद 108 बार जप करना तो बनता है। ज़्यादा करिए तो और अच्छा। शनि, राहु और केतु के लिए शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। काले तिल, लोहे की वस्तु या छाया पात्र दान करें। शनिवार को नीले या काले कपड़े पहनने से बचें। हर रोज गायत्री मंत्र का जप करें। मुफ्त में किसी से कोई भी सामान ना खरीदें। भोजन में लहसुन, प्याज और शराब से परहेज करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जुलाई में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, किस समय विवाद हो सकता है, जुलाई में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अब कन्या राशि है आपकी, तो आपको भी पता है कि आपका राशि स्वामी बुध है और बुध इस समय कर्क राशि में एकादश भाव में है। अभी बकरी भी होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जुलाई के महीने में बुध आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर सकता है। आपकी इम्यूनिटी जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये समझिए कि आपके 7वें भाव में शनि आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव, दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, थकान, अनिद्रा, इन सब चीज़ों की संभावना है। और मंगल चूंकि आपके द्वादश भाव में है और केतु के साथ है, तो ये आकस्मिक चोट चपेट लगने, बिजली, आग या विस्फोटक से नुकसान होने की संभावना प्रकट करता है। जो महिलाएं किचन में काम करती हैं उन्हें चाहिए कि अपने गैस सिलेंडर, गैस के कनेक्शन और मतलब कि सब चीज़ों से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और किचन में छोटे बच्चों का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। सर्जरी होने की भी संभावना है। यात्राओं में सावधानी बरतें। तला हुआ भारी और मसालेदार भोजन न खाएं। 18 जुलाई के बाद काम में रुकावट या भ्रम की स्थिति संभव है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। शनि, मंगल, राहु, केतु के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। जुलाई के दूसरे भाग में नौकरी बदलने से बचें। जरूरत से ज़्यादा भाग दौड़ और काम हानिकारक हो सकता है। सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो जैसी चीज़ों में निवेश ना करें। दान, पुण्य या सामाजिक कार्यों में बजट से ज़्यादा खर्च ना करें। 26 जुलाई के बाद फिजूल खर्ची के योग बन रहे हैं। 13 जुलाई के बाद बकरी शनि दाम्पत्य जीवन में तनाव ला सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर सावधान रहें। शनि का असर अस्थायी संबंधों में सकारात्मक रहेगा, लेकिन जो लोग रिश्तों में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। रिश्तों में एक तरफा प्यार या जरूरत से ज़्यादा भावुकता, ये भी नुकसानदायक है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। भय और शनि दोष से मुक्ति के लिए ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नियमित करें। बकरी बुध के लिए भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक अर्पित करें। शनि, राहु और केतु के लिए काली गाय की सेवा करें। हफ्ते में एक बार
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को जुलाई में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही जुलाई में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है। आइए जानते हैं पंडित जी से। वैसे आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस समय तो चंद्रमा की स्थिति आपकी तुला राशि में है, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र ये आपके मृत्यु स्थान में है और आपके रोग स्थान में शनि है। कुल मिलाकर के घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन गुप्त रोग, थकान और कमजोरी ये तीनों चीजें परेशान कर सकती हैं। पुरानी बीमारियां और मानसिक तनाव एक बार फिर से उभर सकता है। एकाग्रता में कमी, मानसिक उलझन का बढ़ना ये सब संभव दिखाई दे रहा है। सिर दर्द या पेट के रोग की संभावना है। 18 जुलाई के बाद काम में देरी या भ्रम संभव है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। और इस समय सहकर्मियों से भी टकराव हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से बचें। नई साझेदारी, विदेशी निवेश या पूजा जांच पड़ताल के बाद ही करें। राहु के कारण अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। 28 जुलाई के बाद मंगल का गोचर निवेश में गलती का कारण बन सकता है। सट्टा, क्रिप्टो और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाएं। राहु के कारण रिश्तों में भ्रम, अहंकार, झगड़े और गलतफहमी के योग हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार के भोग विलासिता से, वासना से दूरी बनाए रखना अच्छा होगा, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। 13 जुलाई के बाद वैवाहिक जीवन में मतभेद की आशंका है। बुजुर्गों की सलाह का सम्मान करें। छोटे घरेलू विवाद शांति और समझदारी से सुलझाएं। जुलाई महीने में अपने खर्चों और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप हर रोज प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करें। करियर के लिए बुधवार को हरी वस्तुएं दान करें। विरोधियों से रक्षा के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरनाथ जुड़ गए हैं हमारे साथ सुल्तानपुर से। अमरनाथ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलिए। एक छोटे बेटे अखिलेश तिवारी, जिसका जन्म है 25/8/1997 सुबह 8:42 कलकत्ता में। जी जी। उसके बारे में कुछ बताएं गुरु जी। और दूसरा बड़ा बेटा है मेरा अविनाश तिवारी, जिसका जन्म है 15 फरवरी 1986 सुबह दोपहर को 2:42 पे। इसके भी बारे में कुछ बताएं गुरु जी। देखिए, जहाँ तक बड़े बेटे का प्रश्न है तो बड़े बेटे के पंचम भाव का स्वामी सूर्य बृहस्पति के साथ है और इसके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य को अगर देखें तो तृतीय एकादश की स्थिति है। तो बड़े बेटे के बारे में तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो अपने जीवन में जैसे भी चल रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप ठीक ही दशा में चल रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर और अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन व्रत करना शुरू कर दें, हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दें। इससे उनके भाग्य में और 4 चांद लग जाएगी। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में अमरनाथ जी प्रश्न किए हैं तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि शुक्र की स्थिति अपने भाव से अष्टम है। भले ही ये 28 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी ज़िंदगी में सफलता इनसे बहुत दूर है। और इनके भाग्य भाव का स्वामी बुध शुक्र से तृतीय एकादश की स्थिति में है, लेकिन अब बुध की स्थिति वक्रत्व की होने जा रही है। अभी इन्हें अपने जीवन में सफल होने में समय लगेगा। इन्हें चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें और दुर्गा चालीसा के साथ साथ सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया करें और गायत्री मंत्र का जप किया करें। और अगर हो सके तो बैंकिंग, टीचिंग या फाइनेंस से जुड़े किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं
उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक और कॉल चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गया है, अमृता जी। अमृता जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, मुझे 2 सवाल है मेरे। एक तो मेरे लड़के के लिए और एक मेरे घर के लिए। लड़के के बारे में क्या जानना चाहती हो? जो मेरा छोटा लड़का है जी, वो सही नहीं है, तो कुछ परेशानी बताइए शरीर में। कितने साल का है? वो लड़का 10वें साल में चल रहा है। किस साल में? 10वें साल में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/1/2015। क्या दिक्कत होती है उसको? उसे कुछ शरीर में परेशानी बताइए। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। शरीर में परेशानी बताइए उसे, कोई गुप्त शरीर में। किसने बताया? एक पंडित जी को दिखाया था हमने, उन्होंने बताया कि आगे सही नहीं रहने का। उन्हीं से पूछ लो, फिर आगे वो बता देंगे तुमको कि क्या क्या परेशानी नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम नहीं, मैं देख रही भ्रम की स्थिति न पालता हूँ न पैदा करता हूँ, न इस तरह की भ्रम की कोई बातें करता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी जो मुझे दिखाई दे रहा है सूर्य बृहस्पति के साथ है। मुझे ना कोई परेशानी दिखाई दे रही है, ना कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। उम्र भी अच्छी दिखाई दे रही है और जीवन है हल्का फुल्का। सर्दी जुकाम बुखार ये किसको नहीं होता है, सबको होता है। लेकिन ये कहना कि कोई बड़ा हादसा या बड़ी दुर्घटना या बड़ा कुछ उसके जीवन में खराब होने वाला है, ये सब बातों में कोई दम नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को जुलाई में किस समय यात्रा करने से बचना है, बात कब संभल कर करनी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके 7वें भाव में शुक्र है। आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य मंगल का तृतीय एकादश का संबंध बन रहा है। लेकिन अब यहाँ ये देखना जरूरी है कि शनिदेव जो है ये अपनी दृष्टि ये वृश्चिक राशि के जातकों के धन भाव पर कर रहे हैं। ऐसे में जुलाई महीने में वृश्चिक राशि के जातक अगर कोई नई डील करेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलती कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पूरे पेशेंस के साथ और पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलुओं पर ध्यान दे करके कुछ करना चाहें तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उत्साह में अगर आकर के कुछ करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आप नुकसान कर बैठेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे। और हाँ, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि चूंकि 28 जुलाई तक आपका राशि स्वामी मंगल सिंह राशि में केतु के साथ है, इसलिए अगर आप नया व्यापार 28 जुलाई तक ना करें, कुछ ना शुरू करें, तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ऑफिस में अपनी योजनाएं या विचार हर किसी से तब तक साझा न करें जब तक उसमें आपको सफलता न मिल जाए। सहकर्मियों या सीनियर से बहस से बचें। अनुशासन और शांत दिमाग से काम करें। 18 जुलाई से जब बुध बकरी होगा तो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर्ज लेना चाहते हैं या उधारी लेना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपको टालना चाहिए। अचानक खर्च या नुकसान की आशंका है, इसलिए मैं ऐसा मना कर रहा हूँ। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना चाहिए। चोट लगने, पेट में जलन होने, सिर दर्द होने या सीने या हृदय संबंधी समस्या ये संभव है। गर्मी और तनाव से बचें। शरीर की शीतलता देने वाला आहार लें। 26 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी और बहस से बचें। भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। छोटे विवादों को बढ़ने ना दें। घर में किसी मुद्दे पर तनाव संभव है, वाणी में संयम रखें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वैसे अगर रोज करें तो आपके लिए उत्तम है। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करें। शनि और राहु के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जरूरतमंदों को काले कपड़े या लोहे का सामान दान करें। पति पत्नी मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें। किसी असहाय दंपति की मदद करें। दान पुण्य करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी।
इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। खटीमा उत्तराखंड से भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ भावना चंद। पंडित जी, मेरे 3 सवाल है। मेरा बेटा है क्या कहते हैं सौरभ चंद, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/9/2003 रात 11:15 बुधवार। और बेटी का जन्म है, उसका जो है राशि का नाम प्रिया है, वैसे घर में अपूर्वा बोलते हैं। उसका जन्म है 31 दिसंबर 2007 सोमवार शाम के 4:15 पर। और क्या कहते हैं बच्चों का भविष्य के बारे में। और मेरा नाम भावना है, तो मेरा जन्म तिथि है 1979 रविवार को। पंडित जी, बच्चों के भविष्य के बारे में बता दीजिए। बेटी अभी बीटेक करके जो है ज्वाइनिंग मिली है, और आगे इन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा। बेटी 12th में गई है, अभी मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखो, तुम्हारे बेटे का भविष्य तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा खुशखबरी आपको अगस्त और 15 सितंबर के पहले मिल जाएगी। इसका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं किसी प्रकार का दुर्गुण दुराचार इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। सात्विक और सदाचारी है, अपने रास्ते पर चलने वाला है। लेकिन अभी 28 जुलाई तक कोई शुभ समाचार नहीं मिलने वाला है। अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इनको दुर्गा चालीसा का पाठ करना सिखा दीजिए। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है भावना जी, तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये आपकी पुत्री के द्वितीय सप्तम का स्वामी जो है वो चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक है। अर्थात टैलेंट तो है इसके अंदर, लेकिन इसकी सेहत उतना अच्छा नहीं रहती है जितना अच्छा रहना चाहिए। इससे अगर कुछ दिनों तक आप मंगलवार के दिन गेहूं का आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करवाइए तो इसकी सेहत भी आगे ठीक रहेगी, इसका फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। जहाँ तक भावना आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शनि और बुध हैं। शनि बुध और शनि और बुध के पंचम नवम का इत्तिसाल इस बात का संकेत करता है कि आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा, संतोषजनक सब कुछ रहेगा। अगर आप बहुत बढ़िया करना चाहती हैं और जीवन को अपने अच्छा करना चाहती हैं, तो आपको चाहिए कि आप नित्य ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी के इस मंत्र का 1 माला जप, और ओम दुंग दुर्गाय नमः दुर्गा जी के मंत्र को ये 1 माला, ये 2 माला अगर ये आप मंत्र जप करते रहिए तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की चुनौती और परेशानी नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को जुलाई में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य और बृहस्पति दोनों आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और दोनों की दृष्टि आपके राशि पर है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तो जो कुछ भी आप डिसीजन लेना चाहें खूब दिल खोल के ले लीजिए, लेकिन 18 जुलाई के बाद आपको महत्वपूर्ण डिसीजन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि बुध वक्री हो जाएगा। और यदि आप नौकरी करते हैं और आपके साथ कोई महिला सहकर्मी काम करती है, तो उसके साथ या सीनियर्स के साथ किसी प्रकार का विवाद आपको नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपकी इमेज पर बहुत बैड इफेक्ट आएगा, आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। कारोबार में कोई नई डील या बड़ा निवेश करना है तो उसको इस समय टाल दीजिए। ऑफिस की उलझनों को घर तक न ले जाएं। लाभ की गति धीमी और खर्च बढ़ सकता है। 18 जुलाई के बाद बिना विशेषज्ञ की सलाह लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उधारी, गारंटी या लोन देने लेने में सोच समझकर फैसला लीजिए। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी संभव है। 28 जुलाई तक मंगल राहु केतु के कारण टकराव की संभावना है। भाई बहनों से मतभेद से बचें। किसी की बातों में आकर फैसला न लें। विवाद टालना ही समझदारी होगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन बातचीत में सब कुछ हल होगा। लंबी यात्रा, थकान और गर्मी से बचें। पहले से बीमार हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। पुरानी बीमारी, लापरवाही के कारण फिर से उभर सकती है। मंगलवार व शनिवार को
हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को पीले कपड़े पहनें, केले के पेड़ की पूजा करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को ज़रूरतमंद लोगों, महिलाओं और बच्चों को भोजन कराएं। मंदिर में दूध, चावल और गुड़ का दान करें। शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, इत्र का दान सुहागन महिलाएं करें। राधा कृष्ण की पूजा करें। शुक्रवार को माँ दुर्गा की उपासना करें। छोटी कन्याओं को शुक्रवार को मिठाई खिलाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक, इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सुरभि जुड़ गई हैं। सुरभि, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम हाँ, सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए। मेरा नाम सुरभि है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/04/1998। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। मुझे मेरा फ्यूचर भी नहीं सही लग रहा है। मैं कहीं भी नौकरी करती हूँ, वहाँ पे 15 या 1 महीने तक ही टिक पाती हूँ। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे मेरे को नौकरी छोड़नी ही पड़ती है। पहली बात तो मेरा ये, स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक है बात है। आपके मतलब कि प्रश्न लग्न में राहु चल रहा है और आपके रोग स्थान में बुध की स्थिति है। स्नायु तंत्रों का खिंचाव है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लेथर्जी और मतलब कि शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 4 नारियल, जल भरे नारियल जो मंदिरों में तोड़े जाते हैं, वो नारियल लेकर के आप किसी बहते हुए पानी के किनारे जाएं और बुधवार को 10 बजे दिन एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार करके उसे पानी में विसर्जित कर दें। ये उपाय आप 4 बुधवार करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहाँ तक नौकरी में स्थायित्व का प्रश्न है तो मंगल और शनि का सदाष्टक योग है। बेटा अभी 28 जुलाई तक तो स्थिति यही है। 28 जुलाई के बाद जिस रोजगार में आप रहेंगी उसमें आपके अस्थायित्व आएगा, लेकिन अस्थायित्व के लिए भी आपको उपाय करना होगा। जैसे क्या उपाय करना होगा? वो उपाय ये करना होगा कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलाइए। हर दिए के पास 1 पान का पत्ता, 1 बतासा या 1 पेड़ा बर्फी और 1 सिक्के सब पान के पत्तों पर रखिए और पीपल की 7 परिक्रमा करके घर चली आइए। कोई सामान वहाँ से उठाइए मत। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर लें तो फिर आपके नौकरी की झंझट जो है वो समाप्त हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। जुलाई में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी है, कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब गलत कार्यों से दूर रहना है और कब संभल कर चलना है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जुलाई में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो मेरे कहने से ज़्यादा घबराइए मत। आपके इस समय कुटुंब भाव में राहु है कुंभ राशि का, और आपके पराक्रम भाव में शनि है मीन राशि का, और अगर देखा जाए तो आपके संतान भाव में शुक्र स्वगृही है। आपके रोग स्थान में सूर्य गुरु की स्थिति है। कुल मिलाकर के आगे जब शनि वक्री हो जाएंगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और बुध का वक्रत्व होने ही के बाद आप हो सकता है कुछ गलत डिसीजन भी ले लें। और जो मंगल की स्थिति है आपके अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में, उससे चोट लगने, आग से नुकसान होना, बिजली से करंट लगना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। 18 जुलाई के बाद कोई बड़ी साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर छोटी छोटी बातों में ना उलझें, वरना आपके रिश्ते और छवि दोनों बिगड़ सकते हैं। कारोबार में नई शुरुआत से बचें। खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। मंगल राहु के प्रभाव से जोखिम वाले निवेश से बचना चाहिए। साझेदारी में कोई निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। खान पान को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें। द्वितीय भाव का राहु खान पान बिगाड़ता है। ऐसे लोग ड्राई नशा करने लगते हैं। ऐसे लोग धुआं निकलने वाले नशा
करने लगते हैं। इसलिए कम से कम आगामी 13-14 महीने तक आपको अपने खान पान और आदत पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर मन के बहकावे में आप आ गए तो पतन के गर्त में गिर जाएंगे। इसलिए आप मन नहीं है, मन आपका है, उसको रोकिएगा। 28 जुलाई तक चोट लगने, जलने या गाड़ी से दुर्घटना का योग है। लंबी दूरी की यात्रा गाड़ी से नहीं करनी चाहिए अपने, बल्कि ट्रेन से ही करनी चाहिए। 26 जुलाई तक वैवाहिक जीवन में विवाद की आशंका है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां, कड़वाहट बढ़ सकती है। झूठ बोलने, शक या गुस्सा करने से बचना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य पर 28 जुलाई तक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाई बहनों से दूरी न बढ़ने दें। बाहरी लोगों के बातों पर हर बात पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें, ओम संग शनश्चराय नमः कहते हुए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा पढ़ें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। हर रोज तुलसी में जल चढ़ाकर 1 पत्ता खाएं। रविवार को नमक न खाएं। मंगलवार को चावल, गुड़ और चने की दाल दान करें। शनिवार को नारियल और उड़द की दाल का दान करें। किसी ब्राह्मण को कपड़े दान करें। शुक्रवार को किसी सुहागन महिला को इत्र दें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का जुलाई में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं पंडित जी से। कुंभ राशि में इस समय राहु की स्थिति है। कुंभ राशि का स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में धन के स्थान में और कुटुंब के स्थान में आपके है। नया कोई रिस्क मत लीजिएगा, आपसे निवेदन है। जल्दबाजी आप पर भारी पड़ सकती है। 18 जुलाई के बाद ऑफिस में बॉस या सहकर्मियों से पूरे जुलाई महीने में बहस न करना चाहिए, ना ही कोई एटीट्यूड दिखाना चाहिए। 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति के कारण साझेदारी, बड़ी डील्स या क्लाइंट से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। शनि और मंगल की स्थिति निवेश को नुकसानदायक बना सकती है। बेवजह खर्च और महंगे शौक से बचिए। बड़े निर्णय अगस्त तक स्थगित करना बेहतर होगा। खान पान में लापरवाही से एसिडिटी, पेट दर्द, मुंह के छाले संभव हैं। 18 जुलाई तक सिर या माथे पर चोट लगने का खतरा है। गाड़ी भी सावधानी से चलाएं। जुलाई के पहले भाग में इम्यूनिटी कमजोर होने से बीमार पड़ सकते हैं। लंबी यात्राओं में सावधान रहने की जरूरत होगी। जुलाई में अपनी मर्यादाओं का, अपनी इमेज का ध्यान रखें। मंगल केतु के कारण जीवन साथी से तनाव या झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी के साथ विश्वसनीयता बरकरार रखें। जीवन साथी के सेहत पर भी ध्यान दें। जिद, अहंकार और मनमुटाव से बचें। छोटे विवादों को बढ़ने न दें। अपनी वाणी पर संयम रखें। भाई बहनों से मतभेद की आशंका है। जीवन साथी से झूठ ना बोलें। हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाएं। सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांधकर मंदिर में दान करें। काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनें। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर रोज अपने माथे पर केसर का चंदन का तिलक करें। जटा वाला नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉक उतार के प्रवाहित करें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं झांसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्वेता। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 11 साल से हर रोज काल चक्र देखती हैं और इन्होंने हमें अपने ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दी जाएगी। देखो, ये श्वेता की कुंडली है। इसका जन्म 31/12/1977 का है, 9 बजे रात का, झांसी उत्तर प्रदेश का। मैंने इसकी कुंडली बना करके और सारा कुछ मतलब कि जो इसने जाना चाहा है, जो इसकी जिज्ञासा रही है, उसका उत्तर लिखा है और उपाय भी लिखा है। अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कालचक्र देखते रहिए और आगे भी लाभ पाते रहिए। जुलाई में मीन राशि वालों को कब लापरवाही नहीं बरतनी है, कब गलत कार्यों से दूर रहना है और कब संभल कर चलना है, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र का। स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को जुलाई में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, यदि आपकी मीन राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय शनि संक्रमण कर रहे हैं। शनि का गोचर है 7 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं। आपके पराक्रम के स्थान में शुक्र की स्थिति स्वगृही है। आपके सुख के स्थान में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति अस्त है। और आपके संतान भाव में बुध की स्थिति है। आपके रोग शत्रु के स्थान में मंगल केतु की स्थिति है और आपके मृत्यु स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है आज, और व्यय भाव में राहु है। कुल मिलाकर आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा जुलाई में रहेगा और कारोबार में असमंजस की स्थिति के कारण आप बड़े फैसले अकेले नहीं ले पाएंगे और नहीं लेना चाहिए। 28 जुलाई के बाद कारोबार में नई साझेदारी या बड़ा सौदा आपको टाल देना चाहिए। 18 जुलाई के बाद ऑफिस में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। 28 जुलाई के बाद अचानक खर्चे और नुकसान बढ़ने के योग हैं। 20 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा निवेश या उधारी से दूरी बनाएं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर है, नीच राशि में है, नीच नवांशक में है, तो ऐसे लोगों को थकान, कमजोरी और जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल जैसी समस्या हो सकती है। हृदय और पाचन तंत्र को सूर्य प्रभावित कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पेट दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी और कड़वाहट से बचना चाहिए। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। सोच समझकर शादी का फैसला लें। 28 जुलाई के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। 16 जुलाई तक घर में तनाव, बहस या असंतुलन संभव है। माता पिता या बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। 28 जुलाई के बाद घर की मरम्मत के कारण या अचानक खर्चे उभर सकते हैं। क्रोध, भ्रम और वाणी पर नियंत्रण रखें। बुधवार को हरे मूंग का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सरसों के तेल से छाया दान करें और नीले या काले रंग के कपड़े दान करें, फायदेमंद होगा। बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। हर दिन या शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। वैवाहिक जीवन सुखी रहने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।